थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। भगवान के अंश को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। आप चिंतित क्यों हो रहे हैं, अपने लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहां जैसे जैसे आती जाएगी, आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है और पॉजिटिव सोच ही जीवन है। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य स्मृतिवान बनाता है, ब्रह्मचर्य बलवान बनाता है। ब्रह्मचर्य जिधर चाहो उधर आप ले जा सकते हो ब्रह्मचारी को, वो उधर ही विजयी होगा। ये सबकी शिकायत है कि हमारा मन भजन में नहीं लगता, भागता है। भागने दो, तुम मत भागो, कुछ नहीं बिगाड़ेगा मन। आप चुप रहो, राधा 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 सुनो मत, वो शांत होने लगेगा। मन को जीतने का सहज उपाय है मन को सपोर्ट ना देना। जब वो कह रहा है गलत बातें और आप चिड़चिड़ा रहे हैं कि अरे ऐसा क्यों कर, तो आप उसकी सत्ता दे रहे हैं और वो आपको बहुत परेशान करेगा। तुम इतने प्रमादी हो चुके हो कि 7-8 घंटे तक मुर्दे के जैसे बिस्तर पर पड़े रहने पर भी तुम्हारा आलस्य, प्रमाद, तंद्रा दूर नहीं हुई और तुम कहते हो कि आज तो बहुत जल्दी सवेरा हो गया। रात्रि का समय बहुत अमूल्य होता है। उस रात्रि के संपूर्ण समय की चोरी निद्रा देवी कर लेती। इसलिए मनुष्य अपने जीवन में यदि उन्नति चाहता हो, उसका पहला नियम है ब्रह्म वेला में शय्या त्याग। उपासक को जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अब जैसे अपने लोग दूसरे जीवों को जला के खा रहे ना, जैसे पैर बांध दिए उनको भूंज रहे हैं, तुम्हारे पैर भी नहीं बांधे जाएंगे, जिंदा भूल जाओगे। कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं, ध्यान रखना। ये तो हम नहीं जानते ना, मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं, उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। वो हम अपने से मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हैं, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल अमोघ बल है, अमोघ बल। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं। सबके लिए एक स्थान बाकी है भगवान। जब सब जगह से हार जाना तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओ। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगति, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्व अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है।
भगवान ही हमारे सारे दुखों की दवा है, दूसरा कोई नहीं है कि हमारे दुखों को मिटा दे। नौटंकी नाटक पाखंड चाहे जितना करके देख लो, चाहे जितना करके देख लो, कहीं लाभ नहीं। भैया अगर ऐसा होने लगता छू से तो पूरा विश्व सुखी हो जाता, नहीं हो जाता, पूरा सुखी हो जाता विश्व। जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बहाने से संभाषण, किसी भी बहाने से स्पर्श, किसी भी बहाने से चित्र आदि देखना, वो आजकल मोबाइल भी होते हैं तो मोबाइल माध्यम में, क्योंकि कामोत्तेजना जब चढ़ती तो वही विषय हमें अच्छा लगता है, तो उस विषय का किसी भी तरह से हम पोषण न होने दें। ये पक्की जीवन की बात समझ ले। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उससे हमें दूरी बना के रहना। अगर तनिक भी सिद्ध ही कोई दिखाए तो गिर ही जाएगा, वो भ्रष्ट ही हो जाएगा। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। लक्ष्मण जी की भाव चढ़ गई। जनक जी के वचन सुनकर ओठ फड़कने लगे, लाल नेत्र हो गए। अगर हमारे प्रभु का इशारा हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को कांचे घड़े मिट्टी का जैसे कच्चा घड़ा होता है ऐसे तोड़ दूं। तुम धनुष की बात कहते हो? इस ब्रह्मांड को ऐसे गेंद की तरह उठाओ, कच्चे घड़े की तरह तोड़कर मसल दूं। सुमेरु पर्वत जो 4 लाख योजन का है, मूली की तरह उखाड़ कर अभी तोड़ दूं। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। लोग कहते हैं गोबर भक्त, अंध भक्त, गोमूत्र पीते हैं, गोबर से नहाते हैं। मेरा उनका खुला चैलेंज है भाई, ये हाथ खड़ा है, उनकी अगर माँ ने उसे दूध पिलाया हो तो मैदान में आए फिर बोलो। ये बात आपको बुरा लगेगा, लेकिन जिसकी माँ ने गौ माता का दूध संतों के चरणों में बैठना सिखाया होगा, शायद वो ही मेरे पास टिक सकता है। हमारी प्रार्थना को मानिए, अपने इस अमूल्य मानव जीवन को कूड़ा करकट की तरह मत नष्ट कीजिए। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट। एक जहाँ तुम बैठे, यहाँ एक 12 वर्ष का बालक था, वो कह रहा था मैं अस्त तुमसे परेशान हूँ, मेरे गर्लफ्रेंड है। अब बताओ क्या हमारी समाज की हालत होगी जब 12 वर्ष का बालक वो गर्लफ्रेंड रखने लगा। 12 वर्ष का बालक हस्तमैथुन करता है, वो क्या समाज में हमारी उन्नति प्राप्त करेगा। तो इसलिए नौजवानों से सबसे प्रार्थना है कि बुद्धि के विकास के लिए और जीवन को सुखमय काटने के लिए ब्रह्मचर्य को धारण करें। ब्रह्मचर्य के बिना बात नहीं। और ब्रह्मचर्य धारण वही कर सकता है जो समय से उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम करता है और थोड़ा दौड़ भाग करता है। 2-3 किलोमीटर दौड़ा, आधा घंटा व्यायाम किया, 15-20 मिनट प्राणायाम किया, तब उसके अंदर दिव्यता आती है। फिर देखो जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन, परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य। जो इस साधन से हीन है वो मृत है। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय, ज्योतिमय। ऐसा नहीं जो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं। ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, खिल जाता है। वो प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। अगर नाम जप करोगे तुम्हारे अध्यात्म बल की वृद्धि होगी। अध्यात्म बल जब बढ़ता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। जब बुद्धि प्रवीण होती तो 1 सेकंड में निर्णय कर देगी ठीक है कि नहीं ठीक है।
आश्रय भगवान का। इस समय ब्रह्मचर्य रहो तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। मनुष्य का चेहरा आनंद में बनाया गया है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। दर्शन करने योग्य मनुष्य जीवन है, पर उनका वो आनंदमय हंसमुख चेहरा ना होकर दुखी उदास, आनंदमय हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा ब्रह्मचारी का होता है, भगवत चिंतन करने वाले को होता है, संयम से चलने वाले को होता है। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान के शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में बहुत गर्मी, ये नहीं उपासना, गर्मी शरीर का धर्म है तो इंद्री में ताप लग रहा है, राधा राधा राधा। आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता, कभी बिजली नहीं रखी ईद दाम में, कटवा के रखे। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे थे। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम? कुछ भी हो जाए मैं क्रिया नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। परमार्थ सुलझने का नाम परमार्थ है। हमें अलग होना है, हमें क्रियाओं से अलग होना है, कर्ता भाव से अलग होना है, शरीर से अलग होना है, अंतःकरण से अलग होना है। यद्यपि अलग है पर बंधे कीर हम ही पकड़े हैं ना, हम ही से स्वीकार करें। जिस समय आपके अंदर विकार आ रहा है उस समय आप शांत भाव से बैठिए। किसको विकार आ रहा है, कहां विकार आ रहा है, ऑपरेशन कीजिए। जो कोई प्रायश्चित है कि भाई आप 2 दिन भोजन छोड़ दीजिए, अगर आप शरीर से तदात्म होकर भोजन भी छोड़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या लाभदायक है, आप बताइए। शरीर से तदात्म, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, ये क्रिया भी फंसाने वाली ही तो है। हनुमान जी महाराज है, बेटा आज्ञा की, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है, अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मारने, और मैंने कह दिया है ऐसा, माँ आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। व्यवहार मर्यादा के अनुसार करना है। हम कह रहे हैं पशुओं के साथ व्यवहार करो, प्रिय व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो, लेकिन एक सीमा तक करो। देखो अलग अलग मर्यादा, जैसे हम गौ के मूत्र का अपने हिंदू लोग पवित्र मानते हैं, गाय के गोबर को लीपते हैं, लेकिन कुत्ते के गोबर को तो नहीं लीप सकते। हर पशु की एक अपनी मर्यादा है, हम उस मर्यादा से चले। जैसे हम अपनी माँ को देखते तो नख से सिक तक देखने पर हमारे अंदर काम नहीं आएगा, ऐसे ही हम जितनी भी हैं सबके प्रति मातृभाव, और वो तभी तक टिकेगा मातृभाव जब तक दूरी बना के रहोगे। भाव से देखना, नजदीकी पर नहीं। अगर नजदीकी पन आ गया तो फिर कोई सिद्ध ही बच सकता है जिसको वास्तविक भगवत साक्षात्कार हुआ है, नहीं तो दोष दृष्टि हो ही जाएगी। देखो ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए, संकल्प से जो बल प्रकट होगा किसी को प्राप्त कर सकते हो। संकल्प का बहुत बड़ा बल होता है, और जो कामी पुरुष होता है, भोगी पुरुष होता है, संकल्पहीन होता है, उसके संकल्प में बल नहीं होता। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ न बढ़िए, बोलिए राधा राधा, क्या चाहिए आप, कृष्ण कृष्ण बोलिए, सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। ऐसे जंगली सिंह के नेत्र,
ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार रुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते, अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। इसलिए बहुत सावधान रहिए, अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन तीन से ही साधना बनती है और बिगड़ती। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयाँ खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा, लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है, तब हमारा विचार शुद्ध होगा। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। अभी तक मान लो गलत आचरण करते रहे, फिर छोड़ के देखो, जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। प्रभु, हमने 40-40 दिन के ऐसे करा के देखा, लोगों को मात्र 40 दिन में लोगों का 7-8 किलो तक वजन बढ़ गया, चेहरे पे चमक आ गया, एक ब्रह्मचर्य में तेज हो गया, किसी का MBBS में सिलेक्शन हो गया, कोई पुलिस में लग गया, मतलब एग्जाम बहुत अच्छे उनके। नहीं, ब्रह्मचर्य से तो इसमें हम बिल्कुल सपोर्ट में। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग करो। हम कह रहे हैं भेड़िए की तरह केवल हमको डराते हैं, इनमें दम नहीं है। दम है तब जब हम डर के इनके आगे घुटने टेक देते, और अगर चौड़े खड़े रहो तो सर झुका के वापस न चला जाए तो उन्हें बताना। विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो और हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, कौन बिगाड़ सकता है। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। मृत्यु एक बार होनी है, 2 बार नहीं, सबकी होनी। तुम्हारी कोई नई चीज नहीं, तो आ गई है, स्वागत करो। निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो साधना किस बात की कर रहे हो। मैं भगवान का दास हूं, मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूं। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे परास्त। रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपासक को। वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु के समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, मैं नींद में जा रहा हूं या मृत्यु में जा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आंख खुले कि न खुले। कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए। बोले अयोध्या का सिंह है। हाँ,
फेंका चला ऐसे बजरंग बली एकदम। बाल वो ऐसे चलते थे, बाल ब्रह्मचारी। मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई। एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह वो ऐसे किया था। कोई नहीं था ब्रह्मचारी के आगे कौन। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी की अंदर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। ब्रह्मचर्य अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त ना हो। इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर तपस्या तीनों लोकों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपस्या वीर संचय। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और धर्म से चलते हैं तो इतना समझ लीजिए इस शरीर की मृत्यु एक बार ही होगी, 2 बार मरना नहीं पड़ेगा। नए उपासकों से जब वार्ता होती है और वो कृपा करके अपनी दिनचर्या बताते हैं कि हम 6:30 बजे स्नान करते हैं, तब लगता है क्या साधना करोगे आप। कोई भी अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर। नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया है, शास्त होना या विजयी होना ये खास बात नहीं है, लेकिन आत्म उत्साह टूट जाना ये खास बात है। आज हम विजयी हुए हैं तो कल हम पराजित भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा योद्धा है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अगर हम आज हारे हैं, हारने पर एक जोश आता है, अब की बार चूक गया, अब की बार नहीं चूकूंगा, फिर चूक गया, अब की बार चूक गया। आपने एक दिन वो ऐसा महात्मा बन जाएगा, एक दिन वो ऐसा विजयी हो जाएगा। महाराज जी, मन को सदा प्रसन्न रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? जब तक हमारा मन कामनाओं का त्याग करके निरंतर भगवदाकार नहीं होगा तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता। वही प्रसन्न आत्मा होता है जो हर समय भगवान में अपने मन को जोड़ता रहता है। साधक का स्वभाव एक जिद्दी स्वभाव होता है, एक वीर स्वभाव होता है, एक बहादुर स्वभाव होता है। वो लड़ना पसंद करता है, वो कायरता से परास्त होना पसंद नहीं करता। 100 बार घुटने टेक देगा तो भी खड़ा होगा कि नहीं, तुझे मारूंगा, तू हमें कब तक मारेगा, मैं अविनाशी हूं, कब तक तू मारेगा देखता हूं। नहीं, इस बार फंसा लिया, अब नहीं फंसा पाएगा, फिर चूक हो गई, अच्छा तो फिर कहां से चूक हुई, वो हर बात को देखता है। पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार। अभी शरीर कंपन, दिमाग डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा न लगना, भोजन न अच्छा, किसी काम में रुचि न होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। पूरी शक्ति खो चुका हूँ और हस्त मैथुन का ऐसा अभ्यास बन जाएगा कि आप ना करना चाहते हैं तो सोते सोते हो जाएगा। बहुत गलत आदत है, इसको छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा भैया। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल, तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है पर बाद में फबद जाती है। बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। अभी अज्ञानी है, जानता है नहीं, वो वीरपात जैसी भयानक मतलब वृत्ति उत्पन्न हो गई। अब उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं, तो अब वो उसे खिलवाड़ समझता है। ऐसे से बच्चे मिले जो दिन में 8-8 बार हस्तमैथुन करते हैं, और उन्होंने ऐसा सर्वनाश कर लिया। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था में मतलब समझते तो उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। इसका प्रश्न खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, माता पिता की सेवा करो। अभी नई अवस्था है, ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखो, गंदे आचरणों की वृत्ति वाले लोगों का संग न करो, दृश्य न देखो, वैसा बात न करो।
नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और बस शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।